हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के पूछे गए प्रश्नों को। वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शन है स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सकें, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मशालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन है टीबी मैकॉले, कॉर्नवालिस, चार्ल्स क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किस पर चलाया गया था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर या रानी लक्ष्मीबाई। तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व ये किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यावहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है मुर्शीद कुली खान, नादिर शाह, निजाम उल मुल्क आसफ जंग, अलीवर्दी खान। तो किसके नेतृत्व में 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था बंगाल? तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। बंगाल में रिक्त स्थान प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। ऑप्शन है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म किए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाए 3 करेक्ट हो जाएगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने
तथा अनुयायी बनाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो किस सुल्तान ने अनाज को बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? ऑप्शन है आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, जाति और वर्ण समान है, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज में खेल में विभाजित किया गया? संथाल, भील, गोंड या अहोम। तो किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन है दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर, बस्तर। तो भारत में मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये छोटा नागपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन है वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ। क्वेश्चन नंबर 14, नाथ साहित्य का संबंध है? ऑप्शन है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे हो जाएगा? ये बंगाली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूइयां लोगों की पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो अहोम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, गढ़कंटका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। ऑप्शन 2, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। ऑप्शन 3, यह 1656 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हारकर मुंह देखना पड़ा। ऑप्शन 4 है, यह राज्य केवल नगरों से बना था। तो इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? ऑप्शन है, इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह, खानकाह। तो सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, बीदरी क्या है, क्या था? बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो बीदरी क्या था? बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़ों का एक प्रकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, मणिग्रामम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन है, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो मणिग्रामम और नानदेसी ये क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।